अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इलॉन मस्क पर बड़ा दांव लगाया है। लक्ष्य है एक बार फिर इंसान को चांद पर पहुंचाना और ये धीरे धीरे पूरा होता दिख भी रहा है। अप्रैल 2023 में मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने आज तक के सबसे बड़े रॉकेट स्टारशिप का सफल लॉन्च किया। वहीं मस्क के अलावा भी कई ऐसे स्टार्टअप हैं जो स्पेस को जरिया बनाकर बहुत सारे पैसे कमाने के नए तरीके खोज रहे हैं। गौर कीजिएगा कि नासा हमेशा से ऐसा नहीं रहा है। 2004 तक तो नासा ने प्राइवेट स्पेस फ्लाइट्स पर बैन लगाया हुआ था, जिसके बाद प्राइवेट स्टार्टअप्स, खासतौर पर स्पेसएक्स के लिए दरवाजे खुले। कमर्शियल स्पेस लॉन्च अमेंडमेंट्स एक्ट 2004 के तहत नासा ने प्राइवेट कंपनियों के साथ करीब से काम करना शुरू किया। तब से प्राइवेट कंपनियों को कई कामों के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने लगे। नासा चाहती है कि इससे स्पेस रिसर्च में प्राइवेट धन और कंपटीशन दोनों बढ़े। प्राइवेट कंपनियों के साथ पार्टनरशिप के कारण स्पेस फ्लाइट के नए दरवाजे भी खुलने लगे हैं। चांद से भी आगे लॉन्च के 4 मिनट बाद ही फट जाने वाला स्टारशिप इतना बड़ा था कि उसका धरती से सफल टेक ऑफ होना ही बड़ी कामयाबी मानी जाती है। आज तक का सबसे बड़ा ये स्पेस शटल अपने भार का 5 गुना वजन संभाल सकता है, यानी करीब 150 टन। आउटर स्पेस में लंबी दूरी तय कर इक्विपमेंट और सप्लाई पहुंचाने और आगे चलकर वहां स्थायी बेस बनाने में ये बहुत काम आ सकता है। इसलिए इसमें कोई हैरानी नहीं कि स्टारशिप की नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में अहम भूमिका होगी, जिसका मकसद इंसान को लंबे समय तक चंद्रमा पर रखना है। सन 2025 में वहां इंसान को भेजने का लक्ष्य है। ये मिशन बेहद खास है क्योंकि इससे 50 सालों में पहली बार इंसान की चांद पर वापसी होगी और चंद्रमा पर बसे मून बेस के कारण हम आगे चलकर मंगल ग्रह तक की यात्राएं कर पाएंगे। नया टूरिस्ट ठिकाना। एक दिन मानवता को कई ग्रहों पर बसाने का मकसद अपनी जगह है, लेकिन दुनिया के सबसे अमीर लोग अपने मजे के लिए प्राइवेट स्पेस फ्लाइट्स अभी लेने लगे हैं। 2022 में स्पेसएक्स वो पहली अमेरिकी कंपनी बनी जो 3 टूरिस्ट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ले गई। इस यात्रा के लिए उन्होंने 5 करोड़ यूरो यानी करीब 4.5 अरब रुपए का टिकट बेचा। रूस और जापान तो पहले ही टूरिस्ट को आईएसएस ले जा चुके थे। रिचर्ड ब्रांसन की वर्जिन गैलेक्टिक भी स्पेस टूरिज्म के मामले में काफी आगे है। वर्जिन गैलेक्टिक 2023 में अपनी आखिरी टेस्ट फ्लाइट उड़ाना चाहती है और उसके बाद जो भी टिकट खरीद सके उसके लिए अपनी सर्विस मुहैया कराएगी। ये 90 मिनट की फ्लाइट पर ले जाएगी और इसकी कीमत है 4,30,000 यूरो यानी तकरीबन 3.80 करोड़ भारतीय रुपए। कैलिफोर्निया के वास्ट नाम के स्टार्टअप को स्पेसएक्स ने अपना नया पार्टनर बनाया है। वो मिलकर स्पेस में एक पूरी तरह कमर्शियल स्टेशन बसाने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये सिंगल मॉड्यूल आउटपोस्ट हेवन 1 कहलाएगा और वहां जाकर लोग 30 दिन तक रह सकेंगे। खनिजों का खजाना। अपनी धरती पर जिन खनिजों के भंडार कम होते जा रहे हैं, कंपनियां उनकी तलाश में स्पेस तक पहुंच गई हैं। आकाशीय पिंडों जैसे एस्टेरॉइड्स में सोना, टाइटेनियम और प्लैटिनम जैसे कई ऐसे मेटल पाए जाते हैं जो आज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में लगते हैं। अमेरिका ने 2015 में ही स्पेस एक्ट पास कर अमेरिकी कंपनियों के लिए स्पेस माइनिंग का रास्ता खोल दिया था। तब से कई कंपनियां ऐसी तकनीकें बनाने में जुटी हैं जिनसे स्पेस माइनिंग की जा सके, जैसे एआई से चलने वाले माइनर्स और रिफाइनरी और ट्रांसपोर्ट के सिस्टम। न जाने कितनी ही कंपनियां स्पेस माइनिंग के खजाने से मालामाल होने के सपने देख रही हैं। ये सच भी हो सकता है क्योंकि नासा का मानना है कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच के एस्टेरॉइड बेल्ट में कोई 670 क्विंटिलियन यूरो के मूल्य की चीजें मौजूद हैं। प्लीज कमेंट में आकर ये मत पूछेगा कि ये रुपए में कितना हुआ। आपको आइडिया हो तो खुद बताइए। हड़बड़ी सी क्यों मची है? स्पेस इंडस्ट्री की सफलताएं और असफलताएं एक ओर रखें तो भी कई लोगों को इसमें कई जोखिम दिखते हैं। उनका मानना है कि प्राइवेट कंपनियां अंतरिक्ष में अपना फायदा खोजने के चक्कर में बहुत जल्दबाजी कर रही हैं और कई बार कई जानें भी जोखिम में डाल रही हैं। कुछ का मानना है कि पहले जहां सुरक्षा के मद्देनजर एक पुर्जे की एक्सटेंसिव टेस्टिंग हुआ करती थी, आज उसकी जगह ट्रायल एंड एरर ने ले ली है। और स्पेस फ्लाइट से भारी मात्रा में निकलने वाले CO2 से तो खतरा है ही। केवल टूरिज्म पर फोकस करने वाले रिचर्ड ब्रांसन के वर्जिन गैलेक्टिक और जेफ बेजोस के ब्लू ओरिजिन जैसे प्रोजेक्ट काफी आलोचना बटोर रहे हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के असर अब सबके सामने आने लगे हैं। इतनी सारी स्पेस फ्लाइट्स, कार्गो और मिशन सब ने मिलकर धरती के चारों ओर घूमते कचरे के अंबार को और बड़ा कर दिया है।
ऐसे स्पेस जंक से केवल अंतरिक्ष यात्रियों को ही खतरा नहीं है। असल में सारे कम्युनिकेशन सिस्टम, चाहे वो नेविगेशन हो या कई और अहम एप्लीकेशंस, स्पेस में घूमती तकनीक पर निर्भर करते हैं। ऐसे सैटेलाइट से किसी छोटे से छोटे टुकड़े की टक्कर भी धरती पर बड़ी मुसीबत पैदा कर देगी। नई खोजें करना हम इंसानों की फितरत है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि प्राइवेट कंपनियां कमर्शियल स्पेस में क्या कमाल करती हैं। क्या लगता है आपको?